नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल और आप और हम मिलकर के समझ रहे हैं वैदिक गणित के सूत्र। तो पिछली वीडियोज में हमने एक नई क्रिया विनकुलम को वैदिक गणित के दो सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, जिसमें कि वैदिक गणित का पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन और सूत्र नंबर 14 एक न्यूनेन पूर्वेन। इसका इस्तेमाल हमने किसी भी संख्या के, चाहे वो धनात्मक थी या ऋणात्मक थी, उसके व्यक्तिगत अंकों को, उसके अलग अलग अंकों को हमने उनके चिन्ह को परिवर्तित करके, अगर पॉजिटिव अंक था तो नेगेटिव के रूप में, बार के रूप में, और अगर नेगेटिव यानी कि बार के रूप में था तो हमने उसको पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना सीखा था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी संख्या में हमें लगातार दो या दो से अधिक अंकों को पर विनकुलम अप्लाई करना हो, तो हम एक नए सूत्र, जो कि वैदिक गणित का दूसरा सूत्र है, निखिलम नव तस् चरमम तस्थः, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उस सूत्र का उपयोग करके अब हम किसी संख्या के दो या दो से अधिक अंकों पर विनकुलम अप्लाई करना सीखते हैं। अब देखिए, कोई एक उदाहरण लेते हैं, संख्या लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई एक संख्या है हमारे पास 25763, ये मान लीजिए हमारे पास, ये इसको भी चलिए 8 मान लीजिए, 25,768। और इसमें मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन अंक लगातार नेगेटिव फॉर्म में है, बार की फॉर्म में है, और हम इन तीनों पर विनकुलम लगा करके इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक, जो हमारा सूत्र नंबर 2 है, जिसका कि मैंने अभी उल्लेख किया था, निखिलम नव तश्चरमम दशतः है, यानी कि जो चरम है, चरम माने अंतिम, जो अंतिम अंक है उसको 10 में से, और बाकी सभी को, निखिलम माने शेष सभी, सभी को 9 में से। यानी कि जो संख्या आपने लिखी है या जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, हम इन 3 डिजिट पर विनकुलम लगातार लगाना चाहते हैं, तो केवल इसी को ध्यान में रखिएगा। इसमें संख्या है हमारे पास 768, तो अंतिम अंक माना जाएगा 8, क्योंकि संख्या को हम बाएं से दाएं लिखा करते हैं, और जब बाएं से दाएं लिखते हैं तो अंतिम अंक हमारा बनेगा 8। तो इसको तो हम 10 में से घटाएंगे और बाकी को हम 9 में से घटाएंगे। यानी कि जो पिछली प्रक्रिया में, जैसे कि हमारे पास कोई एक संख्या हमने मानी थी 457, और यह मान लीजिए नेगेटिव था, बार की फॉर्म में था, हम यहाँ पर विनकुलम लगाना चाह रहे थे। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि इसको हमने 10 में से घटा दिया था, तो 10 में से गया 7 गए 3, अब ये पॉजिटिव बन गया, और चूंकि ये बार में है इसलिए इसको एक न्यूनेन नियम के अनुसार एक कम कर दिया, तो 4, बाकी एज इट इज, तो ये संख्या 443 बन गई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा नेगेटिव अंक है हमारे पास, बार की फॉर्म में अंक है, तो फिर यहाँ पर हम निखिलम नियम लगाएंगे, और निखिलम नवदश चरमम नियम के अनुसार जो अंतिम अंक है जहां पर हम नियम लगा रहे हैं, केवल उनमें से अंतिम अंक को 10 में से घटाइए, यानी कि 10 में से 8 गया 2, और बाकी को 9 में से घटाइए। यानी कि अब यहाँ हर एक को 10 में से नहीं घटाना, इनको बाकी को 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 7 गया 2। अब ये सब के सब पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, तो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। और जो पहला अंक होगा अब, यानी कि जो जिस पर आपने अंत में विनकुलम लगाया था, उससे पहले अंक में एक न्यूनेन पूर्वेन, क्योंकि नेगेटिव है ये अंक, इसलिए एक न्यूनेन पूर्वेन और लगा दीजिए, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए इसको, तो 4, बाकी 2 में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये संख्या हमारी 24,232 बन गई। इन तीनों अंकों पर हमने एक साथ विनकुलम लगा दिया, और लगाने का तरीका रहा निखिलम नव तश्चरमम दशतः है, अंतिम संख्या पर 10 में से घटा करके विनकुलम लगाना है, और निखिलम बाकी सब पर 9 में से घटाते हुए विनकुलम लगाना है, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए उससे पहले अंक में एक न्यूनेन पूर्वेन का और नियम लगाना है। अगर हम ये संख्याएं सभी पॉजिटिव होती, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लें हम 14,789, और हम कहें कि अब आप इन तीनों संख्याओं पर विनकुलम लगाइए, तो अब की बार ये पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 10 में से, तो ये 789 अगर हमें इन तीनों में लगाना है, तो केवल यहीं पर अंतिम अंक 9 है, तो 10 में से 9 गया 1, और बाकी सबको 9 में से घटाते हुए लिखिए, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और अब ये सबके सब बार बन चुके, क्योंकि हम विनकुलम लगा दिया हमने। और चूंकि ये पॉजिटिव थे इसलिए इससे पहले अंक में एक आधिकेन और कर दीजिए,
तो 4 और 1 5, तो 1 5 2 बार 1 बार 1 बार, ये हमारे पास इस संख्या का दूसरा स्वरूप आ गया। आप देख रहे हैं कि इस संख्या में और इस संख्या में हम एक अंक पर विनकुलम नहीं लगा रहे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम एक साथ एक से अधिक अंकों पर विनकुलम लगा रहे हैं। अगर यहाँ कहीं गैप आ जाता है, जैसे कि कोई एक संख्या और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें आसानी से समझ में आएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 108715792238। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई संख्या है और हमारे पास ये तीनों डिजिट नेगेटिव में है और ये दोनों पॉजिटिव में है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर और यहाँ पर विनकुलम लगाना चाहते हैं, तो पहले हम यहाँ लगाएंगे। देखिए, तो चूंकि मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसलिए बाकी सब संख्याएं सेम रहेंगी, केवल इन 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है 579, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें अंतिम अंक 9 है, तो 9 में 10 में से घटाएंगे 9 को और बाकी सबको 9 में से घटाएंगे, यानी कि हम निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम अप्लाई करेंगे। बाकी अंक ऐसे ही रहेंगे 8 3 2, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ 10 में से घटाइए, 10 में से 9 गया 1, प्लस में 1 हो गया, बाकी सबको 9 में से घटाते हुए लिखेंगे। तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, और जब लास्ट हो जाए आपका तो उससे पहले अंक में या तो एकाधिकेन या एक न्यूनेन पूर्वेन नियम लगाना है। तो चूंकि नेगेटिव अंक है इसलिए इससे पहले अंक में एक न्यूनेन और लगा दीजिए। तो एक न्यून करना है, एक में से एक घटाते हुए 0 और बाकी कोई परिवर्तन नहीं, 7801, ये हमारी संख्या हो गई। यानी कि हमने केवल यहाँ पर इन 3 अंकों में 579 जो नेगेटिव थे यहाँ पर हमने विनकुलम लगाया है। अगर हम 579 को ऐसे ही रहने दें, हम कहें कि 87 पर लगाइए अब की बार, यानी कि यहाँ, तो अब की बार यहाँ से यहाँ तक के सभी अंक समान रहेंगे। तो इसी का ही दूसरा रूप लिख रहे हैं हम। देखिए 8 सेम, 3 2 9 बार 7 बार 5 बार, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 भी आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि हम 1 पे भी नहीं लगाना चाह रहे, हम केवल 8 7 दो अंकों पर लगाना चाह रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए लगातार एक से अधिक होने के कारण यहाँ पर हम निखिलम नियम लगाएंगे। तो निखिलम सूत्र लगाते समय अंतिम अंक 7 को 10 में से घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, तो ये बार 3 में कन्वर्ट हो गया, और इस बाकी सबको 9 में से, तो बाकी एक ही बचा है 8, तो इसको 9 में से घटा दीजिए, 9 में से 8 गया 1, ये भी बार 1। और अब इससे पहले अंक में चूंकि ये पॉजिटिव अंक था इसलिए एक अधिक लगाएंगे अब की बार, तो 0 को एक अधिक कर दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और बाकी एक जो हमारा पहले वाला है वो एज इट इज रहेगा। तो हमारी संख्या का स्वरूप बन गया ये। और आप जैसे पिछली वीडियो में हमने एक्सपेंड करना सीखा था, आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो आप अपना आंसर सेम पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने अगर अकेले एक अंक पर नियम लगाना है, जैसे कि इसी संख्या में मान लीजिए हम कहें कि आप 7 पर नियम लगाइए केवल, तो केवल 7 पर लगाएंगे तो हमारा 8 3 2 1 2 4 0 एज इट इज रहेगा, और 7 को 10 में से कर दीजिए केवल, तो 10 में से 7 गया 3, तो ये बार 3 हो गया, और इसको एक अधिकेन कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डिजिट था, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, ये हमारा स्वरूप बदल गया। लेकिन अगर इसी संख्या में हम इस संख्या में हम कहें कि 9 पर लगाइए, केवल 9 पर लगाना है, तो आप क्या करेंगे 8 3 2 ऐसे रहेगा, और चूंकि 9 पे अकेले पे लगाना है इसलिए 10 में से 9 घटाएंगे, तो 10 में से 9 गया 1, ये बार था इसलिए पॉजिटिव में बदल गया, और नेगेटिव होने के कारण उससे पहले अंक में एक न्यूनेन और कर देंगे, तो इसको एक कम कर दीजिए, तो बार 7 का मतलब -7, और इसमें से एक और कम करेंगे तो ये उसी दिशा में एक बढ़ जाएगा, तो -8 होने के कारण ये बन जाएगा आपका बार 8, और बाकी आपका 5 1 3 बार 5 भी बार में 3 बार 1 बार 1 1 एज इट इज रहेगा। हम कहते हैं कि चलिए ये जो 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर विनकुलम लगाइए, तो देखिए 8 हमारा सेम, 3 हमारा सेम, 2 1 सेम। अब ये 2 डिजिट हैं, दोनों ही नेगेटिव में हैं, तो इसलिए हम एक से अधिक होने के कारण अब यहाँ निखिलम नियम लगा देंगे। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, पॉजिटिव 2 हो गया, बाकी शेष को 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव होने के कारण उससे पहले अंक में
एक न्यूनयन कर देंगे, तो इसलिए एक में से एक कम करेंगे तो शून्य हो जाएगा। बाकी 3 बार 1 बार 1 1 एज इट इज रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए आप विनयकुलम का एक गेम सा हमारा हमने समझा है। विनयकुलम के जो क्रिया है उसमें हमने किसी संख्या के अंकों पर व्यक्तिगत ऑपरेशन लगाते हुए हमने पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर हमने 3 सूत्रों का प्रयोग किया है। अगर पॉजिटिव एक डिजिट पर लगाना है तो एकाधिक पूर्वयन, अगर एक केवल नेगेटिव डिजिट पर लगाना है तो एक न्यूनयन पूर्वयन। लेकिन अगर लगातार एक से अधिक संख्याओं पर अंकों पर आपको विनयकुलम अप्लाई करना है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहले हम निकुलम का सूत्र लगाएंगे और निखलम में हमने अंतिम अंक को केवल 10 में से घटाएंगे और बाकी को 9 में से घटाते हुए हम क्रिया को अपनाएंगे। और लास्ट में जो पहला उससे पहला अंक होगा वहां पर एक आधिकेय या एक न्यूनयन और नियम को अप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी संख्या नए रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपने इन तीनों सूत्रों का, तो पिछली वीडियो में 2 सूत्र और ये वाला हमारा नया सूत्र, आपने किसी भी संख्या के इंडिविजुअल अंकों को उनके चिन्ह परिवर्तित करते हुए समझा है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में हम ये जो हम विनयकुलम तीनों सूत्रों को लगाते हुए हमने अप्लाई किया है, संख्याओं का स्वरूप बदला है, तो इसका क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना, घटाना और जिनमें भारी भरकम अंक दिखाई देते हैं, मैंने बताया था 5 से ज़्यादा जो अंक हैं 6 7 8 9, ये किसी अंक में अगर दिखाई देते हैं तो हम उसको विनयकुलम अप्लाई करके छोटे अंकों में परिवर्तित करके हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।